मैं रांची से प्रोग्राम करके बागडोगरा के लिए फ्लाइट पकड़ रहा था। तो मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट थी 8:50 की। तो रांची काउंटर पे मैं गया अपने टिकट को कंफर्म कराने के लिए। तो वो जो स्टाफ बैठा हुआ था, एक नौजवान युग लड़का था। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो बोला कि अस्सलाम वालेकुम हजरत। बोला मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह का बंदा, अपनी शक्ल को तो दुरुस्त करो। तुम्हें कैसे मैं पहचानूं कि तुम मुसलमान? तू भी पैंट पहना है, शर्ट पहना है, चेहरे पे दाढ़ी आई नहीं, सर पे टोपी नहीं, पहचान में आएगा भाई? अरे पहचान में आएगा? पहचान में नहीं आएगा। दाढ़ी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती है। लेकिन ये बुधवा दाढ़ी निकलती है, चले जाएगा नाई किया। बोला जल्दी छीलो, खुजलावे जे खुजलावे। दाढ़ी कहती है तुम छीलो मत, तुम मर्द हो, मत छीलो। दाढ़ी कहती है तुम मत छीलो, तुम मर्द हो। ये कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही हैं, जल्दी छीलो। अच्छा देखिएगा, अब उसको कहिए कि जमात है ट्रेन में आप लोग सफ़र करते होंगे, देखते होंगे, ट्रेन में एक जमात भीख मांगती है। वो जमात कौन सी जमात है? वो समझ रहे हैं? समझ गए? हाँ, सब समझदार बैठा है। हाँ, हिजड़ा और कुर्बान जाइए। शेख मैं आपको क्या बताऊं, मैं तजर्बा कर रहा था कि भाई मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूं। अच्छा वो लोग 2 3 4 5 जमात लेके चलते बोलो, तो वो लोग चलते हैं। तो ट्रेन में चढ़ता यहाँ मौलवी साहब हमसे कभी पैसा नहीं मांगा, कभी नहीं। ताज्जुब वाली बात है भाई। मैं बड़ा हैरत में था कि भाई आखिर ये लोग पैसा हम लोगों को देख करके दूर काहे भाग जाता है? ये सबसे पैसा ले रहा, हमसे पैसा नहीं ले रहा। और नौजवान सब कहता था ए टटवा दे वो, निकाल 10 टकिया। बाप रे बाप, किसी से 10 टका, किसी से 20 टका, किसी से 100 टका, किसी से 200 टका, सबसे ले रहा। हम भी डर गए कि बाबू हमको भी टच ना करे, लेकिन मेरे पास में नहीं आया। तो उन्होंने देखा कि जब भी देखा स्टेशन में हो, प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन पैसा नहीं ले रहा। एक दिन बैंडिल से हम गाड़ी पकड़े किशनगंज के लिए, तो 2 4 5 चढ़े। तो मेरे भी ख्वाहिश हुई, 10 रुपए का नोट निकाला, मैंने बढ़ाया कि बाबू इसको ले लो। बोला नहीं मौलवी साहब रखिए आप। बोले रखिए, इधर आओ। उसको बोला है। हम बोलेगा अच्छा ये बताइए आप लोग हमसे काहे न पैसा लीजिएगा? बोला नहीं लेंगे। तो काहे न लेते हो, काहे न लेते हो? तो बोला कि हम लोग दाढ़ी वाले को मर्द समझते हैं, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। बात समझ में आ गई कि हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। देखो हमारा लिबास भी वैसा नहीं है। हमारा किरदार भी अब दिन ब दिन क्या कहते हैं कि ऐसा बनता जा रहा है, अखलाक भी ऐसा होता जा रहा है। ना नाम अच्छा है, ना किरदार अच्छा है, ना लिबास अच्छा है, और कुर्बान जाओ शक्ल भी अच्छी नहीं है, तो कोई कौन पहचानेगा कि ये मुसलमान है क्या? अब ऐसे ही एक लाश नाली में मिली, नाली में लाश मिली। मोहल्ले वाले जमा हो गए कि ये कौन है मरने वाला, जरा पहचानो सही। लावारिश लाश है, मरने वाले को कम से कम 2 दिन हो गया है, ये बहता हुआ यहां तक पहुंचा है। तो बस्ती वाले सब जमा हो गए। बोले कैसे होगा, पहचानो तो सही कौन है। लेकिन कहा कि भाई हम लोग नहीं पहचान रहे, ये लगता कहीं दूर का आदमी है, मर गया होगा, और क्या कहते हैं कि ये डूब गया होगा नदी में, और डूबते हुए नाली के तरफ से क्या कहते हैं ये बहता हुआ यहाँ तक आ गया। तो गांव वालों ने कहा कि देखिए भाई हम लोगों का फर्ज बनता है कि ये लावारिश लाश है, हम लोग इसको निकालो, गुसल उसल दे देंगे और जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई पहले देखो तो सही, ये हिंदू है कि मुसलमान है? भाई देखना होगा ना, अरे भाई देखना होगा ना भाई, पता तो चले कि पहले ये इधर का है कि उधर का है, पता तो चले। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पैजामा नहीं है, लिबास नहीं है, पहचान कैसे आएगा? बोला फिर कैसे क्या होगा? तो कुछ लोगों ने कहा इसका पॉकेट देखो, आधार कार्ड मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, आधार कार्ड मिलेगा, पहचान पत्र मिलेगा, नाम से पता चल जाएगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, कि ये इधर का है उधर का, नाम से पता चलेगा ना भाई। बोला बहुत अच्छा। पॉकेट में हाथ दिया, आधार कार्ड मिला, बोला मिल गया, बोला बहुत अच्छा, एकदम पढ़ो। एक लड़का पढ़ने वाला आगे बढ़ा, बोला पढ़ो, नाम से पता चल जाएगा। तो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था मिंटू। बोला मिंटू, ये कैसे होगा?
बोला उसका बाप का नाम देखो, बाप का नाम देखो। बोला बाप का नाम है चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? और कुर्बान जाओ, हो ये मिंटू चिंटू हो गया। लोग परेशान हो गए कि कैसे पहचान में आएगा। तो एक बूढ़े मियाँ बोले, कह रहे तुम लोग काहे इतना परेशान हो रहे हो, एक आइडिया और है, उससे एकदम साफ पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब वो आइडिया क्या है हम नहीं जानेंगे, आप लोग समझ गए हो? समझ गए? अच्छा मुसलमानों, क्या हम इतने गिर चुके हैं? कुर्बान जाओ कि जब कहीं पर मेरा हादसा हो जाए, मेरी मौत हो जाए, तो मेरी शनाख्त लोग, मेरी पहचान लोग, मेरी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान की शान तो वह है, मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगी इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मुसलमान करोड़ों में भी हो तो उसकी शक्ल बता दे कि ये मुसलमान है। मुसलमान अरबों खरबों के मजमे में हो तो हर लोग यही कह दे, हर मज़ाहिब के लोग यही कह दे कि ये मजहब इस्लाम को फॉलो करने वाला है, ये मजहब इस्लाम को मानने वाला है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओगे, इंशाअल्लाह बनाओगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने रख दो? अच्छा जो लोग दाढ़ी नहीं रखते मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा दाढ़ी रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। एक लड़का को देखा, 18-19 साल का लड़का था, जेब से इतना बड़का क्रीम निकाला, क्रीम निकाला और खोला, ढक्कन खोला, उंगली में लिया, कट 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 कट। हम बोले की लगे ले रे, इधर का लगाया? बोला क्रीम। बोले कौन क्रीम है रे? बोला फेयर हेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम। हम कह रहे वाह, ये क्रीम का नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, इससे क्या होता है? बोला समझे नहीं आप, आदमी गोरा होता है। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है, क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? हमने कहा तुम्हें गोरा होना है? बोला हाँ हजरत बहुत शौक है गोरा होने का। तो हमने कहा कि तुम 2 काम करो, सिर्फ 2 अमल करो, 2 काम करो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तो वो नौजवान बोला कि बोलिए हजरत 2 काम क्या, हम 5 काम करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा कि पहला काम करो अपने चेहरे पे दाढ़ी छोड़ दो, और दूसरा काम करना नमाज़ों की पाबंदी करो, 40 दिन इंशाअल्लाह ये अमल करो, फिर तुम ये कभी ये अमल नहीं छोड़ोगे, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरे चेहरे को चमका देगा। नमाज पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ। मर्द की शान, पंजाबी लोगों को देखे हो बगैर दाढ़ी का पंजाबी को? अगर बगैर दाढ़ी का पंजाबी को देखे हो, पंजाबी जो भी है वो दाढ़ी वाला है, बगैर दाढ़ी का पंजाबी नहीं है। एक बात याद रखना, हिंदुस्तान के क्रिकेटर खिलाड़ी हरभजन सिंह भी आया था। अरे हरभजन सिंह आया था ना, वो भी दाढ़ी रखा था। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दाढ़ी मेरे लिए थी। मर्द की शान, दाढ़ी मर्द की शान है, मोमिन की पहचान है। दाढ़ी नबी की सुन्नत है, एक अजीम सुन्नत। इसलिए दाढ़ी रखो, परवान जा अल्लाह। इसलिए मौजूद सामने ने कह रहा हूं, मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों कि आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी, तो लोगों ने पहचाना, वो लाश जो मिली थी ना, लोगों ने पहचाना, बोला कि नहीं मुसलमान है। तो फिर क्या किया जाए? तो बोला कि भाई देखो चंदा करते हम लोग, और कफन दफन का इसका इंतज़ाम करो। तो लोग चंदा किए, कोई 50 टका दिया, कोई 100 रुपया दिया। लोग इसी तरीके से चंदा किए, चंदा करके कफन का इंतज़ाम हुआ, गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। और पता है सिर्फ 2 दिन के बाद, दफन करने के 2 दिन के बाद एक VIP गाड़ी उस बस्ती के अंदर घुसती है। लोग निकलते, लोग जमा हो गए, भाई ये कौन है, ये लोग इस बस्ती में क्या कर रहे हैं, VIP लोग। तो लोगों ने पूछा कि ये बताइए आप लोग 2 दिन पहले किसी लावारिस लाश को दफन किया है? लोगों ने कहा कि हम लोगों ने दफन किया है। उसमें से 2 लड़का जारो कतार रोने लगा। तो गांव वालों ने पूछा कि मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता है? उन नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने दफन किया है वो मेरा बाप था। और सुनिए, जिसको आप लोगों ने चंदे का कफन से पैसे, चंदे के पैसे से कफन पहनाया है ना, वो कोई आम आदमी नहीं, वो कोई आम आदमी नहीं, अरबपति आदमी था। उसकी हवेली दिल्ली में है,
उसकी कोठी पटना में है, उसकी हवेली कलकत्ता में है, उसकी हवेली बंबई में है, कई मिलों का मालिक था। और कहने वालों ने कहा आहा हा हा, कैसी मौत मारा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों, एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाल्लाह अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएंगे, इंशाल्लाह भाई, ये जिंदगी को अच्छी बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी को अच्छी बनाओ, मौत अच्छी आएगी। जिंदगी एक बुरी रहेगी मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छी मौत कभी नहीं हो सकती है। एक आदमी जिंदगी भर शराब पीता रहे, उसकी मौत मस्जिद में नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो। मौत बरहक है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें इसी जमीन से पैदा किया है, फिर एक दिन इसी जमीन पे मिला देंगे, फिर एक दिन इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तैयारी करोगे इंशाअल्लाह? अरे बोलो भाई, सारा मजमा बोलो, हाथ उठा के बोलो, तैयारी करोगे आखिरत की, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। यही तैयारी करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है। बिरयानी खाने के लिए अल्लाह पैदा नहीं किया। ये जो 60 साल 70 साल 80 साल गुजार के मरोगे ना, तो अल्लाह पूछेगा, दुनिया से आया क्या लाया? मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया? क्या कहोगे? अल्लाह मोबाइल लाया। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेगा, अपनी नेमतों का हिसाब अल्लाह लेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। एक बात याद रखिए, नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज का एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? हिसाब दो। रोजा नहीं रखे, क्यों नहीं रखे? हिसाब दो। ज़कात तुम्हारे ऊपर में क्या कहते हैं, हज फर्ज था, हज क्यों नहीं किए? हिसाब दो। लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा, दौलत के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल दौलत के बारे में ये होगा, कहां से कमाया, कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। माल कैसे कमाया, 61-62 करके कमाया, हिसाब दो। कहां खर्च किया, मदरसे को बनाया, मस्जिद बनाया, कब्रिस्तान बनाया, गरीब बेटी की शादी करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कि जुआ खाने में खर्च किया, शराब खाने में खर्चा किया, शराब के भट्टी में खर्चा किया, रंडी खाने में खर्चा किया, हिसाब दो। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, ये समझ लीजिए आखिरत का घर कब्रिस्तान है, और सबसे अच्छा घर है। अच्छा घर उसके लिए है जिसका अमल अच्छा है, जिसका आमाल अच्छा है उसके लिए वो घर अच्छा है। जिसका आमाल ठीक नहीं है उसके लिए वो घर अच्छा नहीं। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। दुनिया में ए बाबू, चादर रुमाल वाले बैठ जाइए, 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट वहीं बैठिए, कुर्सी में बैठिए, हम आपको इशारा करेंगे, आप घूम जाइएगा। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना बड़ा मजमा है। ए मेरे भाई, दुनिया में अपना घर बना लिए,
दुनिया में अपना घर बना लिए, पुख्ता का मकान बना लिए, टीन का मकान बना लिए, जैसा भी हो वैसा कर लिए, सवारी के लिए मोटरसाइकिल ले लिए। मेरे भाई वहाँ का घर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई, बनना चाहिए नहीं चाहिए? इंशाल्लाह। ये कब्रिस्तान का जलसा है। मुझे इस मजमे के अंदर में कम से कम 5 आदमी चाहिए। 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए 5 दुआ करूँ, 5 नहीं 10 दुआ करूँगा इंशाल्लाह। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में, अरे बोलो भाई, गिर गई। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिरी पड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगो ना की, उठ उठ उठ। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, तो बुढ़िया बोली, ए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। बोला कोई दुआ हुआ? एक कोई दुआ हुई? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रिस्तान के लिए जहां हमेशा सोना है, कब्रिस्तान के लिए जहां वो आपका अपना घर है, कब्रिस्तान के लिए जो सुकून की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे के अंदर में कोई ऐसा नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, या अपने ईसालो सवाब की नीयत से, बीवी के ईसालो सवाब की नीयत से 1500 रुपया देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह के साथ पे उम्मीद है इंशाल्लाह 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाएगा। आपने पहले भी चंदा दिया है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, मुझे पता है आपने पहले चंदा दे दिया है, लेकिन इंशाल्लाह कोई पहला नौजवान है जो 1000 रुपया या 500 रुपया अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से। मिस्त्री अताउर रहमान 1000 रुपया। दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर। नहीं हुआ, नहीं हुआ। मोमिन जब नारा जमीन पे लगा दे तो पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए, ऐसा नारा लगाओ, यहां से कम 11वारी तक आवाज जाए। बोले बाप, ये मौलवी साहब क्या बोल रहे भाई? जरा जोर से लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शहाबुद्दीन है शहाबुद्दीन भाई, आइए की क्या दी थी? अताउर रहमान साहब मिस्त्री। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ अताउर रहमान, कहाँ है अताउर रहमान बाबू, हैं क्या? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह भाई 2 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था इंशाल्लाह। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे लो, अल्लाह इन दोनों की उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत अता फरमा दे, इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्त्री नजरुल हक साहब माशाल्लाह, मिस्त्री नजरुल हक साहब माशाल्लाह 510 रुपए। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। 3 जन हो गए माशाल्लाह। ए देखिए चौथा आ गया, है चौथा आ गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 4 हो गए मेरे भाई। है 5वें नंबर पे इंशाल्लाह कोई नौजवान जो 1000 रुपया 500 रुपया देना चाहता हूँ, मुझे 5 आदमी चाहिए था इंशाल्लाह। कोई नौजवान है? नौजवानों ये 500 रुपया आप यहाँ नहीं दोगे, मान गए आप, हम चंदा मांगे आप नहीं दिए, लौटा कर लेकर चले जाओगे। ये देखिए एक नौजवान इधर आ गया, इधर आ गया। अब मान गए इसको आप यहाँ नहीं दीजिएगा, आप लेकर चले जाइएगा। हाँ क्या नाम? 5,000 देने वाला। कुछ बढ़ा दो, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए 20 दुआ करेंगे। 2100 कर, 2100 कर, अच्छा 1100 कर, चलो ठीक है 1100 रुपये कर दो। नाम क्या है बच्चे का बोलिए? इकरामुल हक माशाल्लाह 1100 रुपये इकरामुल हक साहब ने दान किया। 500 रुपया नगद, 500 रुपया साहब 1000 रुपये दे, उनसे और उम्मीद है माशाल्लाह। अब्दुल मन्नान भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल मन्नान भाई मुसाफा कर लिया, आइए अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई भाई, ए नारा लगा दो अब्दुल मन्नान भाई के लिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी 1000 है, ये बढ़ेगा। अब्दुल मन्नान भाई बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अब्दुल मन्नान भाई कुछ बढ़ा देते हैं। 1 कुंटल मकई माशाल्लाह, 1 कुंटल मकई अब्दुल मन्नान भाई, 1000 टका 1 कुंटल मकई। अल्लाह अब्दुल मन्नान भाई के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। नूर हुसैन ए माशाल्लाह नूर हुसैन। ए भाई 6-7 आदमी हो गए। नूर हुसैन साहब माशाल्लाह। मंजूर आलम 1 कुंटल मकई माशाल्लाह, मंजूर आलम साहब 1 कुंटल मकई लिखा हुआ है। 1000 रुपया 1 कुंटल मकई। माशाल्लाह 1 कुंटल मकई 1000 रुपया। अल्लाह हमारे मंजूर भाई के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह मंजूर भाई के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।
है माशाल्लाह। अब भाई 7 आदमी हो गए, बस 10 पूरा कर दो इंशाल्लाह। हमने 5 मांगा था, आपने बढ़ा करके 7 कर दिया, अब फिर हमको 10 पुराना होगा है इंशाल्लाह। 8वें नंबर पे कोई एक मेरा भाई ए नौजवान आ गया, नजरुल मिस्त्री 1 कुंटल मकई। नजरुल मिस्त्री 1 कुंटल मकई माशाल्लाह। जियाउल हक। जियाउल हक साहब माशाल्लाह, जियाउल हक साहब 500 रुपए। अल्लाह इना दानटे कबूल करे नो, अल्लाह जियाउल हक साहब के भी दान को कबूल करे नो, अल्लाह सबके माँ बाप को करबट करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।